नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान। ये साइंस का एक पार्ट रहेगा। साइंस के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं, तो हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी के तहत होने वाला कोई भी एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप देने वाले हो यूपीपीएससी। तो हर स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, प्लस आपके वनडे एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को जरूर आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि फिजिक्स क्या कहलाती है। तो भौतिकी को फिजिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी में ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ प्रकृति होता है। इसका तुल्य संस्कृत भौतिकी है और इसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है। इस विषय की यथार्थ परिभाषा देना ना तो संभव है ना ही आवश्यक है। तो मोटे तौर पर यही जाने कि प्रकृति से संबंधित चीजों का जिसमें हम वर्णन करते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद भौतिकी में जो पहला टॉपिक है, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रक क्या होते हैं? किसी भी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित, आधारभूत, यादृच्छिक रूप से चुने गए, मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना, ये मात्रक कहलाता है। मतलब किसी राशि की तुलना करने के लिए एक यादृच्छिक रूप से हम मान चुन लेते हैं, उसको मात्रक कहा जाता है। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। अब मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो एक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ये कौन सी होती हैं? तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का यूज करते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रकों के संयोजन से ही व्यक्त किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ होता है कि जो हमारी फंडामेंटल राशियां हैं, मूल राशियां हैं, उनको जिन मात्रकों से व्यक्त करते हैं उनको मूल मात्रक कहेंगे। और बाकी जितनी भी राशियां हैं उनको हम मूल मात्रकों के सहायता से ही व्यक्त करते हैं। मतलब वो मूल मात्रकों से ही बनेंगे। जो फंडामेंटल मात्रक है, फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, उनसे ही उनको बनाया जाएगा। ये आप अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। अब मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ये आगे आप अभी पढ़ेंगे, 7 होती हैं। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होंगे? तो व्युत्पन्न राशि को जो व्यक्त करते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या फिर पद्धति कहा जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन। अब क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का हो जाता है फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई क्या है? ये मूल मात्रक है। इनके लंबाई चौड़ाई क्या है? मूल राशियां हैं, और इनके मात्रक क्या होते हैं? मीटर होते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही आयतन का मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी इसमें आयतन में आ जाती है, तो इसकी सहायता से इनको व्यक्त करते हैं। घनत्व, गति, शक्ति, कार्य, बल, ऊर्जा, त्वरण, संवेग, ये सब व्युत्पन्न मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। फिर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दी गई राशि कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश नहीं है। तो जो सदिश राशि है उनको जरूर याद कर लीजिए। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है सबसे पहले। तो अदिश राशि क्या कहलाती है? एक अदिश राशि वह राशि है जिसमें मात्र परिमाण विद्यमान होता है। इसे केवल संख्या एवं उचित मात्रक द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। वे भौतिक राशि है जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उनको अदिश राशियां कहते हैं। अदिश का तात्पर्य है जो दिशाहीन है। तो जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि अब इसके उदाहरण याद रखने हैं, यही एग्जाम में पूछे गए हैं। लंबाई, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय, शक्ति, ऊर्जा, दाब, विद्युत वाहक बल, गुरुत्वीय विभव, विद्युत विभव, ये सब अदिश राशियां हैं, इनको याद रखिए। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? एक सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। ये परिभाषा के तौर पर भी पूछा गया है। परिमाण भी है, दिशा भी है, और वह योग संबंधी त्रिभुज के नियम और समानांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम का पालन भी करती है। इस प्रकार एक सदिश राशि को उसके परिमाण की संख्या और दिशा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? विस्थापन, त्वरण, जिसमें वेक्टर इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे त्वरण ए वेक्टर, इसको जैसे बल को इस प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं। संवेग, वेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल, आघूर्ण, ये सब सदिश राशियां हैं, इनको याद रखना है एग्जाम में। विस्थापन जरूर याद रखें, कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में।
इसके बाद 7 मूल मात्रक, अभी मैंने बताया था कि 7 मूल मात्रक होते हैं। ये कौन कौन से हैं? एक तो लंबाई भौतिक राशियां, 7 राशियां भौतिक राशियां। तो लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको एम से प्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, इसको याद करना है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, इसको हम केजी से प्रेजेंट करते हैं, ये इसका प्रतीक हो जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर है, धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। समय का मात्रक सेकंड है, इसको स्मॉल एस से प्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को ए लिखते हैं। और थर्मोडायनामिक तापमान, इसको केल्विन से हम प्रेजेंट करते हैं, के फॉर केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, MOL, मोल कहते हैं इसको। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और इसको CD, स्मॉल c और स्मॉल d से प्रेजेंट करते हैं, CD से, ठीक है ना। ये 7 मूल मात्रक हैं और भौतिक राशियां हैं, इनके प्रतीक ये याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर 2 पूरक मात्रक हैं, एक तो समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, जिसको RAD कहा जाता है, और एक होता है स्टेरेडियन, जिसको SR कहा जाता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन और समतल कोण का रेडियन, ठीक है। तो ये होगा 7 मूल मात्रक और पूरक मात्रक। फिर लंबाई का मापन कैसे करते हैं, जैसे कि 10⁻³ लिखा है, मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक की लंबाई के लिए मीटर स्केल का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग 10⁻⁴ मीटर की सटीकता तक की लंबाई के लिए किया जाता है। तो 10⁻³ से लेकर 10⁻² तक। अब 10⁻² तक मतलब ये स्केल होता है, ये है जैसे 0, तो यहाँ पर क्या है, माइनस वाले, यहाँ प्लस वाले। तो 10⁻³ के बाद आएगा 10⁻², 10⁻1, फिर यहाँ पर 9⁻−10, इस प्रकार से कर करके 10⁻² तक के जितने मान हैं इनको हम इसमें किसके करेंगे, मीटर स्केल से हम इसको माप सकते हैं। फिर 10⁻⁴ की सटीकता की लंबाई के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। फिर 10⁻5 मीटर तक की लंबाई मापने के लिए हम एक स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये लंबाई मापने का बताया गया है। और बड़ी दूरियों का मापन किस प्रकार करते हैं, जैसे बड़ी दूरियां हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की दूरी, एक तारे से दूसरे तारे तक की दूरी, या फिर पृथ्वी से दूरी, तो इसको प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि, जिसे लंबन विधि कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान का मापन हम कैसे करते हैं? द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण होता है, यह पिंड के ताप, दाब या फिर दिक्काल में उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो हमारा द्रव्यमान होता है वो किसी भी पदार्थ के, किसी भी पिंड के ना तो ताप पर निर्भर करता है, ना ही दाब पर, या फिर उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम के आदि प्रारूप विभिन्न देशों की बहुत सी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं। भारत में से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में रखा गया है। हर का जैसे किलोग्राम है तो इसका भी एक प्रारूप है, जैसे मीटर है इसका भी प्रारूप है, सेकंड का भी प्रारूप है। तो सबके जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पर रखे रहते हैं। समय का मापन कैसे करते हैं? किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हम घड़ी की आवश्यकता होती है। हम जो समय मापन है इसके लिए समय का परमाणुवीय मानक का प्रयोग करते हैं, जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित होता है। यह राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं, इसका आधार है। ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं। तो सीजियम याद रखें, सीजियम घड़ी। तो यहाँ पर हमने मापन देखा, मापन किस प्रकार होता है, और प्लस हमने मात्रक देखे, लंबाई का मापन भी देखा हमने। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जिनको आज हमने पढ़ा। एक ही टॉपिक पढ़ा है बेसिकली, और ये स्टार्टिंग की है हमने फिजिक्स की। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोर अपडेट के लिए लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन पर आपको हमारे सारी PDF, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारी सारी PDF यहीं पर अवेलेबल है, और आपको इंडिविजुअल PDF भी अब मिल सकती है। सारे एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज हैं, हमारे पेड बैचेस चलते हैं, प्रैक्टिस क्विज के बैच चलते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं नंबर्स पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।